नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान तक में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मेरी चर्चा का विषय है माहेश्वर सूत्र, जिन्हें हम शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं। क्या आपको पता है जो हमारी संस्कृत वर्णमाला है उसके जो अक्षर हैं वो हमें कैसे प्राप्त हुए? आज मेरी चर्चा का विषय है माहेश्वर सूत्र, जिनमें हमारी संस्कृत वर्णमाला के अक्षर हैं वो हमें कैसे प्राप्त हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चर्चा। नित्तावसाने शिवराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम वर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात तांडव नृत्य के समाप्त होने पर सनक आदि ऋषियों की कामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव 14 बार अपना डमरू बजाते हैं। उस डमरू में से 14 माहेश्वर सूत्र प्रकट होते हैं, जिन्हें हम शिव सूत्र जाल कहते हैं। फ्रेंड्स, जब भगवान शिव ने तांडव नृत्य के बाद अपना डमरू बजाया तब उसमें से अलग अलग 14 ध्वनियों का समूह निकला। फिर उन्हीं ध्वनियों के आधार पर अक्षरों ने अपना रूप लिया। जब अक्षरों ने अपना रूप लिया तब वह वर्णमाला के रूप में सामने आए और हमारी संस्कृत व्याकरण के वो आधार बने, जिसका वर्णन पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में किया है। पहले संस्कृत की व्याख्या करने के लिए, किसी भी शब्द या पद की व्याख्या करने के लिए बड़े बड़े सूत्र होते थे, लेकिन ये जो 14 महेश्वर सूत्र हैं, इनकी सहायता से अष्टाध्यायी में पाणिनि ने उन सूत्रों की व्याख्या और भी इजी बना दी। यही अक्षर जो है ये हमारे नृत्य और संगीत की आधारशिला है, क्योंकि नृत्य और संगीत के लिए गायन की आवश्यकता है, लेकिन गाने में भी तो हमें ताल और बोल चाहिए। ताल और बोल के लिए हमें अक्षर चाहिए, और अक्षरों की जो प्राप्ति है वो हमें इन माहेश्वर सूत्र से मिलती है। सो फ्रेंड्स, इसलिए हम देखते हैं कि जो संगीत और नृत्य की भी आधारशिला है वो माहेश्वर सूत्र है। भगवान शिव से ही संगीत है, भगवान शिव से ही नृत्य है। हमारे संस्कृत व्याकरण में जितने अधिक शब्द हैं उतने अधिक शब्द किसी और विश्व की भाषा में नहीं है। जब हम इन शब्दों को या अक्षरों को बोलते हैं तब इनके बोलने का जो उच्चारण स्थान है वो अलग अलग है। सभी अक्षरों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, जिससे जब हम इन अक्षरों को बोलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनकी एक्सरसाइज होती है और हमारी जो स्पीच है वो क्लियर होती है। यदि हम इन 14 माहेश्वर सूत्रों की डेली प्रैक्टिस करें तो हम विश्व की किसी भी भाषा को बोलने में असमर्थ नहीं होंगे। हम बहुत इजीली किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चर्चा थी माहेश्वर सूत्रों के बारे में। अब मैं आपसे चर्चा करूंगी कि ये 14 महेश्वर सूत्र कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चर्चा। माहेश्वर सूत्र: आयुण ऋलिक आयोंग आयोच हय वरट यमंगण नम जभय घ धश जब गड दश खफ छ ठ थ चट तव कपय शश सर हल। सो फ्रेंड्स, ये थे 14 माहेश्वर सूत्र। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज सीखने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आप प्रैक्टिस करिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे।